दोस्तों, अक्सर आपको स्कैम कॉल्स तो आती ही रहती होंगी और आप लोग न्यूज में भी स्कैमर्स और उनके विक्टिम्स के बारे में सुनते ही रहते होंगे। ये कहानी भी एक ऐसी औरत की है जिसके साथ $32,000 का स्कैम हो जाता है और इसके बाद वो औरत अपने पैसे वापस लेने के लिए स्कैमर को ढूंढने और उसे पकड़ने निकलती है। लेकिन क्या वो इस काम में सफल हो पाती है और क्या वो स्कैमर को पकड़ पाती है? चलिए जानते हैं इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है कि ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसका अब ड्रामेटाइजेशन कर दिया गया है। अब इसके बाद हम मिस किम डुकी नाम की एक लेडी को देखते हैं जो कि कपड़ों की फैक्ट्री में काम करती हैं। यहाँ आज जब मिस किम काम कर रही होती हैं तो तभी उन्हें अपनी बैंक से कॉल आती है और बैंक मैनेजर सोन यहाँ मिस किम से कहता है कि आप कल हमारी बैंक में लोन लेने आई थी और अब हमारी बैंक आपको लोन देने के लिए तैयार है। ये बात जानकर मिस किम काफी खुश होती हैं और उन्हें सोन पर भरोसा हो जाता है। लेकिन इसके कुछ दिनों बाद मिस किम काफी जल्दबाजी में बैंक आती हैं और यहाँ आकर मिस किम बैंक मैनेजर सोन को ढूंढने लगती हैं। तभी यहाँ का स्टाफ अपने मैनेजर को यहाँ पर बुलाता है जो कि एक लड़की होती है और ये देखकर मिस किम काफी हैरान हो जाती हैं और उस मैनेजर से बोलती हैं कि तुम मैनेजर नहीं हो सकती, यहाँ का मैनेजर तो एक लड़का सोन है। यहाँ मिस किम मैनेजर को सोन की बैंक आईडी भी दिखाती हैं और कहती हैं कि मैंने इसे लोन के फॉर्म भरने के लिए पैसे दिए थे। ये बात जानकर यहाँ की मैनेजर मिस किम से कहती है कि हमारी बैंक लोन देने के लिए किसी भी तरह के पैसों की डिमांड नहीं करती। ये सुनकर मिस किम समझ जाती हैं कि उनके साथ स्कैम हुआ है। यहाँ अब ये जानकर मिस किम की तबीयत खराब होने लगती है। फिर इसके बाद मिस किम ये डिसाइड कर लेती हैं कि वो अपने स्कैमर को ढूंढकर रहेंगी और उससे अपने पैसे लेंगी। इसके बाद मिस किम पुलिस में अपने साथ हुए स्कैम की रिपोर्ट भी लिखवाती हैं। यहाँ एक डिटेक्टिव पार्क मिस किम की रिपोर्ट लिखता है और मिस किम पार्क को बताती हैं कि सोन ने मुझे बेवकूफ बनाकर मुझसे $32,000 ले लिए। ये बात जानकर पार्क काफी हैरान रह जाता है और अब वो मिस किम को ही सुनाने लगता है और कहता है कि उसने आपसे 8 बार पैसे लिए और आप उसे पैसे देती रही। आपने एक बार भी ये क्यों नहीं सोचा कि ये एक वॉइस फिशिंग हो सकती है? ये सुनकर मिस किम को अब गुस्सा आ जाता है और वो पार्क को अपनी चोट दिखाती हैं और कहती हैं कि मेरे घर में आग लग गई थी और मेरे जिंदगी भर के कमाए हुए सारे पैसे उसमें जल गए और मैं अभी बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही हूँ, इसीलिए मुझे लोन की बहुत जरूरत थी। इसी वजह से मैंने उस कॉल पर भरोसा कर लिया और उसे पैसे भी दे दिए। ये बात सुनकर अब पार्क मिस किम से सोन को पकड़ने के लिए थोड़ा समय मांगता है। इसके बाद मिस किम अपने जले हुए घर में आती हैं जो कि किसी हादसे में जल गया होता है। यहाँ मिस किम अपने बच्चों की एक टॉय कार को लेकर उनके पास आ जाती हैं और उनके बच्चे डे केयर सेंटर में फ्री में रह रहे होते हैं। यहाँ मिस किम का बेटा अपनी जली हुई कार को देखता है और उदास हो जाता है। यही डे केयर सेंटर की टीचर अब मिस किम से कहती हैं कि अब हम लोग आपके बच्चों को और फ्री में यहाँ पर नहीं रख सकते, नहीं तो दूसरे पेरेंट्स हमसे शिकायत करने लगेंगे। ये बात सुनने के बाद मिस किम अपने बच्चों को अपने साथ अपनी फैक्ट्री में ही ले आती हैं जहाँ पर वो काम करती हैं। वहीं दूसरी तरफ हम चाइना में वॉइस फिशिंग करने वाले कुछ लोगों को देखते हैं जो कि कुछ कोरियन लोगों से जबरदस्ती काम करवा रहे थे। यहीं पर हम उसी स्कैमर सोन को भी देखते हैं जो कि लोगों से झूठ बोलकर पैसे ले रहा होता है और यहीं पर कुछ गुंडे भी होते हैं जो कि इन सभी से जबरदस्ती काम करवा रहे होते हैं और इन पर नजर रख रहे होते हैं और यहाँ पर जो भी काम नहीं करता तो ये गुंडे उन्हें पीटते हैं। अब इसके बाद रात के समय सोन इस जगह से भागने की कोशिश करता है क्योंकि वो ये काम नहीं करना चाहता था। सोन एक विंडो की मदद से यहाँ से भागने लगता है लेकिन तभी सोन को 2 वर्कर दिखाई देते हैं जिन्हें यहाँ से भागने की वजह से गुंडे मार रहे थे और यहाँ पर एक आदमी इन लड़कों से कहता है कि हमारे पास तुम्हारे परिवार की सारी इन्फॉर्मेशन है और तुम्हारे भाग जाने के बाद हम तुम्हारे परिवार को इसकी सजा देंगे। ये सुनकर यहाँ एक लड़के को गुस्सा आने लगता है और वो इन लोगों पर चिल्लाता है, मगर तभी वॉइस फिशिंग सेंटर का बॉस इन लड़कों को बहुत बुरी तरह से पीटने लगता है और इससे कहता है कि मेरे लिए पैसा ही सब कुछ है। यहाँ ये बॉस इस लड़के को मार मार कर जान से मार डालता है और ये देखकर उसका साथी क्योंग काफी डर जाता है और बॉस से माफी मांगने लगता है और कहता है कि मैं दोबारा यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करूंगा। ये देखकर वो बॉस क्योंग को छोड़ने के लिए कहता है लेकिन वो अपने एक साथी से कहकर क्योंग का एक पैर तोड़वा देता है ताकि जो कोई भी क्योंग का टूटा हुआ पैर देखे तो वो यहाँ से भागने की कोशिश न करे। यहाँ ये सब देखकर सोन काफी डर जाता है और वापस अपने रूम में आ जाता है और यहाँ से नहीं भागता। फिर सोन याद करने लगता है कि जब ये लोग उसे यहाँ पकड़ कर लाए थे तो उन्होंने उसकी वीडियो बनाते समय उससे कहलवाया था कि अगर मैं यहाँ से भागने की कोशिश करूंगा तो इसकी सजा मेरे परिवार को मिलनी चाहिए। ये सब याद करके सोन काफी दुखी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ कोरिया में अब रहने के लिए कोई जगह न होने की वजह से मिस किम अपने बच्चों के साथ उसी फैक्ट्री में रहने लगती हैं और इसमें उनके बच्चों को काफी डर भी लगता है। इसके बाद फैक्ट्री की 2 लेडीज बोंगलिम और सुकजा जो कि मिस किम की काफी अच्छी दोस्त होती हैं, वो मिस किम से कहती हैं कि तुम्हें लोन में मिले पैसों से डे केयर सेंटर को पैसे दे देने चाहिए ताकि तुम्हारे बच्चे वहाँ जाकर आराम से रह सकें। इनकी बातों से हमें पता चल जाता है कि मिस किम ने अपनी दोनों दोस्तों को अभी तक ये बात नहीं बताई है कि उनके साथ स्कैम हो गया है और इसी वजह से उनकी दोनों दोस्तों को लग रहा होता है कि मिस किम को लोन के पैसे मिल चुके हैं। यहाँ मिस किम भी उनसे झूठ बोलती हैं और कहती हैं कि लोन के पैसों से मुझे कई लोगों का कर्जा चुकाना है। यहाँ मिस किम ये सारी बातें कर ही रही थी कि तभी उनके पास उसी डिटेक्टिव पार्क का फोन आता है और पार्क मिस किम को बताता है कि तुम्हें जिस नंबर से कॉल आई थी और तुमने जिस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए थे वो सब फेक थे, इसी वजह से हमें उन स्कैमर्स के बारे में अभी कुछ भी पता नहीं चल पाया है। ये बात जानकर मिस किम पार्क से स्कैमर के बॉस को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए बोलती है लेकिन पार्क मिस किम से कहता है कि हम लोग इतनी जल्दी ऐसा नहीं कर पाएंगे और इसीलिए अब हम तुम्हारे केस को क्लोज कर रहे हैं। ये सुनकर मिस किम को काफी गुस्सा आता है और मिस किम अपने काम के ट्रक को लेकर पार्क के पास जाने लगती हैं। लेकिन तभी रास्ते में ही मिस किम के पास सोन की कॉल दोबारा से आती है और अब मिस किम सोन को सुनाने लगती हैं और उससे कहती हैं कि तुम्हारी वजह से मैं बर्बाद हो चुकी हूँ। यही सोन मिस किम से कहता है कि मैं आपका खबरी बनना चाहता हूँ और आप यहाँ आकर सभी लोगों को पकड़ लो। लेकिन ये सुनकर मिस किम को लगता है कि सोन उनसे फिर से झूठ बोल रहा है, मगर तभी सोन मिस किम को बताता है कि मैं भी यहाँ पर कैद हूँ और मुझसे जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है और मैं पुलिस को भी कॉल नहीं कर सकता क्योंकि उन लोगों को पता है कि मैं किन्हें कॉल कर रहा हूँ और अगर मेरे मैनेजर्स को ये पता चल गया कि मैंने पुलिस को कॉल करी है तो वो लोग मुझे जान से मार देंगे। ये सब सुनने के बाद मिस किम को सोन पर दोबारा से भरोसा हो जाता है
यहाँ पर सोन मिस किम से बात कर ही रहा था कि तभी एक गुंडा उसके पास आता है और ये देखकर सोन मिस किम से नॉर्मली बात करने लगता है, जिससे उस गुंडे को कुछ भी पता नहीं चलता। इसके बाद सोन मिस किम से कहता है कि मैं जो कुछ भी जानता हूँ वो सब तुम्हें बता दूंगा और तुम वो सारी इन्फॉर्मेशन पुलिस तक पहुंचा देना, इस तरह शायद पुलिस यहाँ पर आ जाए। लेकिन मिस किम को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या करें। वो सोन से कहती हैं कि तुम मुझे 5 मिनट बाद कॉल करना। इतना बोलकर मिस किम फोन काट देती हैं। फिर मिस किम तुरंत ही पार्क को कॉल करती हैं, लेकिन पार्क मिस किम का फोन नहीं उठाता। इसके बाद मिस किम दूसरे पुलिस स्टेशन में कॉल करती हैं और उसके ऑफिसर को सोन के बारे में सब कुछ बताती हैं और कहती हैं कि मुझे अब सोन से क्या पूछना चाहिए, तुम मुझे कुछ बताओ। लेकिन वो ऑफिसर भी मिस किम की कोई बात नहीं समझता और उनसे किसी दूसरे पासी के पुलिस स्टेशन में जाने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ सोन की ड्यूटी का टाइम भी खत्म होने वाला था और सोन मिस किम को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉल अभी नहीं लगती। तभी सोन को वही बिल्डिंग याद आती है जो कि कल उसने रात में यहाँ से भागते समय देखी थी और उस पर चुनहलू लिखा हुआ था। यहाँ अब सोन दोबारा से मिस किम को कॉल करता है और उनसे बात करता है। सोन मिस किम को एक कोड के जरिए ये बता देता है कि वो किसी चुनहलू के पास की बिल्डिंग में ही काम करता है और इसके कुछ दिनों बाद मिस किम भी उसे डिकोड कर लेती हैं और पता लगा लेती हैं कि उन स्कैमर्स को जहाँ पर कैद किया गया है वो जगह चाइना के किंगडम में किसी चुनहलू के पास है। और ये बात जानने के बाद मिस किम पार्क को भी ये सब बताने आती हैं, लेकिन यहाँ और भी काफी सारे लोग अपने साथ हुए स्कैम की रिपोर्ट लिखवाने आए थे। यहाँ मिस किम किसी तरह से पार्क से बात करती हैं और उसे बताती हैं कि जिस आदमी ने मेरे साथ स्कैम किया था वो चाइना के किंगडम में किसी चुनहलू के पास है और ये सब उसी आदमी सोन ने मुझे बताया है। लेकिन ये सब सुनकर पार्क मिस किम से कहता है कि ये टिप हमारे लिए किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि हम लोग आपका केस पहले ही क्लोज कर चुके हैं और अब दोबारा से हम उसे रीओपन नहीं कर सकते। साथ ही पार्क मिस किम से कहता है कि आपके पास स्कैम करने वाले लोगों के कॉल सेंटर का कोई पक्का एड्रेस भी नहीं है, इसीलिए अब हम आपकी मदद नहीं कर सकते। पार्क कहता है कि आपकी ही तरह और भी लोग परेशान हैं और उन सभी लोगों के पैसे मिलाकर $10 मिलियन का स्कैम हुआ है और मुझे उन्हें भी संभालना है। इतना बोलकर पार्क मिस किम के पास से चला जाता है। यहाँ ये देखकर मिस किम को काफी गुस्सा भी आता है और अब वो खुद ही चाइना के किंगडम में जाकर उन स्कैमर्स को पकड़ने का फैसला करती हैं। यहाँ मिस किम किंगडम के मैप से ये पता लगा लेती हैं कि किंगडम में 72 चुनहलू बिल्डिंग्स हैं और उन स्कैमर्स का सेंटर इन बिल्डिंग्स में से किसी एक के पास हो सकता है। यही मिस किम अब दूसरे लोगों को भी वॉइस फिशिंग के बारे में अलर्ट करती हैं और मिस किम काफी सारे ऐसे लोगों से भी मिलती हैं जिनके साथ वॉइस फिशिंग का स्कैम हुआ था और इन सभी का दर्द भी मिस किम की तरह ही होता है। यहाँ मिस किम धीरे धीरे वॉइस फिशिंग के बारे में सब कुछ पता लगाने लगती हैं। यही उनकी दोस्त बोंगलिम भी मिस किम से पूछती है कि आखिर आजकल तुम फोन पर इतना बिजी क्यों रहने लगी हो, लगता है तुम्हें किसी से प्यार हो गया है। ये सुनकर मिस किम हंसने लगती हैं और मिस किम बोंगलिम को अभी कुछ भी नहीं बताती। तभी मिस किम के पास दोबारा से सोन की कॉल आती है। यहाँ मिस किम सोन को बताती हैं कि मैंने आज ही 9 विक्टिम से बात की है, लेकिन पुलिस अब किसी भी विक्टिम के केस को रीओपन करने के लिए तैयार नहीं है और डिटेक्टिव ने मुझसे कहा है कि केस तब तक रीओपन नहीं हो सकता जब तक मेरे पास तुम्हारे कॉल सेंटर का प्रॉपर एड्रेस नहीं होगा। यही सोन को भी इस जगह का प्रॉपर एड्रेस नहीं पता होता और सोन को पार्क की लापरवाही पर गुस्सा आने लगता है। यही हम देखते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर मिस किम को ढूंढती हुई उनकी फैक्ट्री में आ जाती है और उनके बच्चों को कहीं ले जाने लगती है। दूसरी तरफ मिस किम सोन से उसके आसपास की जगह की कोई फोटो मांगती हैं, लेकिन सोन के पास कोई भी फोटो नहीं होती और न ही उसके पास कोई कैमरा होता है। लेकिन तभी सोन को अपने सेंटर के अंदर काफी सारी मशीनें रखी हुई दिखाई देती हैं और ये बात वो मिस किम को भी बता देता है। ये जानकर मिस किम सोन से कहती हैं कि तुम्हें किसी तरह से अपने आसपास की जगह की फोटोज मुझे भेजनी होंगी, तभी हम लोग वहाँ पर पहुँच पाएंगे। मिस किम ये सारी बातें कर ही रही थी कि तभी मिस किम की दोस्त उनके पास भागती हुई आती है और उन्हें बुलाने लगती है। यहाँ मिस किम तुरंत ही अपने बच्चों के पास आती हैं और यहाँ वो पुलिस ऑफिसर उनके बच्चों को चाइल्ड सेंटर ले जा रही थी। यहाँ वो ऑफिसर मिस किम को बताती है कि हमें कंप्लेंट मिली है कि तुम अपने बच्चों को ठीक से नहीं रख रही हो और उन्हें लॉकर में सुला रही हो, जो कि चाइल्ड एब्यूज में आता है। इसीलिए जब तक तुम्हारे पास इन्हें रखने के लिए कोई सही जगह नहीं आ जाती तब तक हम इन्हें चाइल्ड केयर सेंटर में रखेंगे। ये बात जानकर मिस किम रोने लगती हैं। वो लेडी ऑफिसर से कहती हैं कि मेरे बच्चों को मुझसे दूर मत करो, लेकिन वो लेडी मिस किम से बोलती है कि आपने अपने बच्चों को एब्यूज किया है और इसीलिए हम अपने इन्वेस्टिगेशन तक आपके बच्चों को अपने पास ही रखेंगे। यहाँ मिस किम उस ऑफिसर को बताने की कोशिश करती हैं कि मेरे साथ वॉइस फिशिंग स्कैम हो चुका है और मैं जल्दी ही स्कैमर को पकड़ने वाली हूँ, जिसके बाद मुझे पैसे मिल जाएंगे और तब मैं अपने बच्चों को सही से रखूंगी, लेकिन अभी के लिए तुम मेरे बच्चों को मुझसे दूर मत करो। मगर ये सब सुनने के बाद भी वो लेडी ऑफिसर मिस किम के बच्चों को अपने साथ ले जाती है और ये देखकर मिस किम को काफी दुख होता है। यहाँ मिस किम की दोस्त मिस किम को संभालती हैं। इसके बाद मिस किम पार्क को कॉल करती है, लेकिन अब पार्क भी मिस किम से बात नहीं करता और अपने जूनियर से उसकी बात करा देता है। यहाँ मिस किम को काफी गुस्सा आ रहा था और वो पार्क को गालियां बककर फोन काट देती हैं। इसके बाद मिस किम अपनी फ्रेंड सुगजा और बोंगलिम को सब कुछ सच बता देती है और ये बात जानकर बोंगलिम मिस किम को बताती है कि मेरी बहन एलिम चाइना में ही रहती है और यहाँ से चाइना ज्यादा दूर नहीं है, हम वहाँ पर जा सकते हैं। ये जानकर मिस किम बोंगलिम से मदद मांगने लगती हैं और कहती हैं कि अगर हम लोग चाइना जाकर वॉइस फिशिंग के बॉस को नहीं भी पकड़ पाए तो भी क्या हुआ, कम से कम हमें उनका एड्रेस तो मिल जाएगा और वो एड्रेस हम पार्क को दे सकते हैं, जिसके बाद पार्क चाइनीज पुलिस के साथ मिलकर उनके सेंटर पर रेड कर सकता है। यहाँ मिस किम अपनी दोनों दोस्तों को बताती हैं कि अगर हम लोगों ने उन स्कैमर्स को पकड़ लिया तो हम लोगों को $1 लाख का इनाम भी मिल सकता है। और ये बात जानकर बोंगलिम और सुगजा चाइना जाने के लिए तुरंत ही तैयार हो जाती हैं। फिर अपने काम से छुट्टी लेकर मिस किम अपनी दोनों दोस्तों के साथ चाइना आ जाती हैं। यहाँ बोंगलिम की बहन एलिम इन सभी को पिक करने आती है और फिर बोंगलिम मिस किम से पूछती है कि क्या हम लोग 3 दिन में उस एड्रेस को ढूंढ पाएंगे। इस पर मिस किम बोंगलिम से कहती हैं कि हमें बस 9 फैक्ट्रीज को ही चेक करना है, क्योंकि सोन ने मुझे बताया था कि सेंटर में काफी सारी मशीनें रखी हैं, इसका मतलब है कि वहाँ पर सिलाई का काम होता है। इसके बाद मिस किम चुनहलू नाम की हर एक बिल्डिंग में जाकर वहाँ की पासे की फैक्ट्री को चेक करने लगती हैं। यहाँ मिस किम और बोंगलिम फैक्ट्री के बॉस को जबरदस्ती अपने कपड़ों के सैंपल्स दिखाने लगती हैं और मिस किम अंदर चेक करती हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पर कोई भी कॉल सेंटर दिखाई नहीं देता। यही फैक्ट्री का बॉस भी बोंगलिम को धक्का मारकर गिरा देता है, जिससे बोंगलिम की उंगली टूट जाती है। वहीं दूसरी तरफ सोन भी अपने दोस्त से पूछता है कि आखिर हमें फोन क्यों नहीं दिया जा रहा,
इस पर सोन के दोस्त उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें फोन चाहिए तो तुम्हें मैनेजर की गुलामी करनी पड़ेगी। यहाँ हम उसी लड़के क्यों को भी देखते हैं जिसको बॉस ने जिंदा छोड़ दिया था और उसकी एक टांग तोड़ दी थी। और अब यहाँ पर एक और लड़का भी क्यों को काफी बुरा पीटता है। ये देखकर सोन को गुस्सा आ जाता है और सोन उस लड़के को रोकने लगता है, लेकिन तभी वो लड़का सोन को भी काफी पीटता है। फिर सोन पिटने के बाद उसी लड़के क्यों को उसके रूम में छोड़ने जाने लगता है। इसके बाद रात के समय सोन मैनेजर के पास भी आता है और उसे यहाँ पर कमाए हुए सारे पैसे देता है और कहता है कि मैं आपसे जितने भी यहाँ पर पैसे कमाऊंगा वो सब तुम्हें ही दे दूंगा, लेकिन मुझे बस तुम्हारी टीम में आना है। यहाँ मैनेजर सोन के सारे पैसे ले लेता है और उसे अपनी टीम में रख लेता है, जिसके अगले दिन से सोन यहाँ पर गार्ड बन जाता है और सभी लोगों पर नजर रखने लगता है। और वही आदमी जो कि पहले गार्ड था वो अब दूसरों को कॉल करने लगता है। इस तरफ मिस किम काफी सारे चुनहेलू नाम की बिल्डिंग्स के पास कॉल सेंटर को ढूंढती है, लेकिन उन्हें स्कैमर्स का सेंटर कहीं भी नहीं मिलता। वहीं सोन भी मैनेजर की टीम में आकर उसी लड़के पर रौब जमा रहा होता है जिसने उसे पीटा था। साथ ही अब सोन के पास फोन भी आ जाता है, जिससे सोन इस जगह की और सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटो लेने लगता है। फिर सोन मिस किम को वो फोटो भेजने की कोशिश करता है, लेकिन नेटवर्क न आने की वजह से वो फोटो मिस किम को नहीं भेज पाता। वहीं दूसरी तरफ मिस किम और बोंगलिम पूरी 9 चुनहेलू नाम की बिल्डिंग्स के आसपास स्कैमर्स के सेंटर को ढूंढती हैं, लेकिन उन्हें स्कैमर्स का सेंटर कहीं भी नहीं मिलता। और ये लोग सोचने लगती हैं कि सोन ने मिस किम से दोबारा से झूठ बोला था, क्योंकि मिस किम ने यहाँ आने के लिए इनसे झूठ बोला था और इन्हें बताया था कि यहाँ पर 9 ही चुनहेलू बिल्डिंग है। लेकिन अब मिस किम इन्हें बताती हैं कि इस जगह किंदाओ में 9 नहीं बल्कि 72 चुनहेलू बिल्डिंग्स हैं। और ये सुनकर सभी लोग हैरान रह जाती हैं। यहाँ मिस किम इन सभी से सारी जगहों को अब चेक करने की रिक्वेस्ट करने लगती हैं। वहीं स्कैम सेंटर में अब सभी लोग एक कॉन्फ्रेंस में अपने बॉस के आने का इंतजार कर रहे होते हैं और तभी ये सभी लोग आपस में बात करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इनका बॉस एक और सेंटर खोलने वाला है। यहाँ ये लोग अपने बॉस की बुराई करने लगते हैं, मगर इनका बॉस अपनी कार में बैठकर कैमरों से ये सब देख रहा होता है और ये सुनकर उसे काफी गुस्सा आता है। तभी बॉस का आदमी बॉस से कहता है कि बॉस इन्हें खत्म कर दें क्या, लेकिन बॉस अपने आदमी से कहता है कि अभी नहीं, काम खत्म होने के बाद इन सभी को मार देना। इस तरफ सोन भी अपने कुछ टीम के लोगों के साथ मिलकर कुछ और नए लड़कों को झूठ बोलकर सेंटर में लाता है और ये लोग उन लड़कों को भी यहाँ पर कैद कर लेते हैं। यहाँ सोन को ये सब करना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन मजबूरी में उसे ये सब करना पड़ रहा था। यही अब मैनेजर नए लड़कों को बंद करके यहाँ से चला जाता है और ये देखकर सोन मौका मिलते ही चुपचाप उसके कंप्यूटर के पास आ जाता है। यहाँ सोन कैमरों से बचते हुए सारी फाइल्स और उन सभी फोटोज को मिस किम को सेंड करने लगता है, लेकिन तभी क्योंग उसे ऐसा करते हुए देख लेता है, मगर क्योंग को कुछ भी समझ नहीं आता कि सोन क्या कर रहा है। यहाँ सोन क्योंग से कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, इसीलिए मेरा तुम पर एहसान है और अब तुम मेरी मदद करो और बाहर जाकर मेरा इंतजार करना और इसके बारे में किसी को भी मत बताना। यहाँ सोन क्योंग से कहता है कि अगर तुम इस काम में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर जरूर निकालूंगा। ये सुनकर अब क्योंग मैनेजर और दूसरे वर्कर्स का ध्यान सोन की तरफ से भटकाने लगता है और अब क्योंग की मदद से सोन उन फाइल्स को सेंड करने में कामयाब हो जाता है। और फिर वहीं कोरिया में पुलिस को ये सारे एविडेंस मिल जाते हैं, जो देखकर पार्क तो काफी हैरान होता है और समझ जाता है कि मिस किम अब तक सच बोल रही थी, क्योंकि ये सारे वैक्स मिस किम के नाम से ही आए होते हैं। वहीं चाइना में मिस किम और उनकी साथी स्कैमर्स के सेंटर को ढूंढ कर काफी परेशान हो जाती हैं। तभी मिस किम के पास पार्क की कॉल आती है और पार्क मिस किम को तुरंत ही पुलिस स्टेशन आने के लिए बोलता है, मगर मिस किम पार्क को बताती है कि मैं अब चाइना में हूँ और हम लोग स्कैमर्स के एड्रेस को पता करने यहाँ पर आए हुए हैं। ये बात जानकर पार्क मिस किम से कहता है कि आपका अकेले बॉस को ढूंढना काफी खतरनाक हो सकता है। यहाँ पार्क मिस किम को सोन के भेजे हुए उन्हीं सारे सबूतों के बारे में बता देता है और मिस किम से अपने किए की माफी मांगने लगता है। ये सारी बातें जानने के बाद मिस किम तुरंत ही पार्क से वो फोटो और फाइल्स मांगती हैं और अब इस सबसे मिस किम काफी खुश हो जाती हैं। फिर पार्क के भेजे फोटो की मदद से मिस किम उस टनल बिल्डिंग के पास पहुंच जाती हैं, जिसके बारे में सोन बता रहा था और इस तरह मिस किम को वो बिल्डिंग मिल जाती है जिसके अंदर उन सभी लड़कों को कैद किया गया है और उनसे स्कैम करवाए जा रहे हैं। यहाँ उस बिल्डिंग के बाहर मिस किम को सोन भी दिखाई देता है। ये देखकर मिस किम तुरंत ही सुक्जा को सोन की फोटो लेने के लिए बोलती है, ताकि वो लोग इस फोटो को पार्क को दिखा सकें और ये बता सकें कि उनके पास स्कैमर्स के सेंटर का पक्का एड्रेस आ चुका है। और यहाँ सुक्जा भी सोन की फोटो लेने लगती है, लेकिन तभी इन सभी को पता चलता है कि सुक्जा तो कैमरे में मेमोरी कार्ड डालना भूल गई थी, जिस वजह से सोन की फोटो नहीं आई, जो जानकर ये लोग दुखी होती हैं। तभी यहाँ पर मिस किम देखती हैं कि इस बिल्डिंग के बाहर लोगों ने काम करने के लिए अपनी सिलाई मशीन लगा रखी है और लोग उनके पास आ भी रहे हैं। ये देखकर अब मिस किम और बोंगलिम यहीं पर एक सिलाई मशीन लगा लेती हैं और सोन का ध्यान अपनी तरफ करने की कोशिश करती हैं। यहाँ सोन भी मिस किम के लिखे मैसेज को देखकर उन्हें पहचान जाता है, लेकिन उन्हें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता ताकि उसके मैनेजर को शक ना हो। इस तरफ पार्क भी अपने सीनियर ऑफिसर से बोलता है कि मुझे चाइना भेज दो, हम वहाँ जाकर और अच्छे से इस केस की छानबीन कर सकते हैं। लेकिन सीनियर ऑफिसर पार्क से कहता है कि कॉल सेंटर के पक्के एड्रेस के बिना हम तुम्हें वहाँ पर नहीं भेज सकते। तभी यहाँ पर मिस किम पार्क को कॉल सेंटर और सोन की फोटो भेज देती हैं और यही चीज पार्क अपने सीनियर को दिखाता है और ये देखकर पार्क का सीनियर उसे चाइना भेजने के लिए मान जाता है। इस तरफ मिस किम स्कैमर्स के सेंटर पर नजर रखने लगती हैं। तभी सोन और उसका मैनेजर मिस किम के पास कुछ कपड़े सिलवाने आते हैं, लेकिन यहाँ पर मिस किम को मैनेजर की भाषा समझ नहीं आती, क्योंकि उन्हें बस कोरियन आती थी और इसी वजह से अब वो मैनेजर यहाँ से जाने लगता है। मगर तभी बोंगलिम यहाँ पर आ जाती है, जो कि चाइनीज भाषा जानती थी और यहाँ पर वो मैनेजर से बात करने लगती है। बोंगलिम मैनेजर का ध्यान भटकाती है और उसे अपने साथ ले जाती है। तभी सोन मिस किम से बात करता है और ये कंफर्म कर लेता है कि वही मिस किम है। फिर यहाँ पर मिस किम सोन को एक फोन भी दे देती है ताकि वो उनके साथ कांटेक्ट में रह सके। इसके बाद सोन को मिस किम के फोन के पीछे से एक लेटर मिलता है, जिसमें मिस किम ने लिखा था कि डिटेक्टिव पार्क भी यहाँ पर आ रहे हैं और वो चाइनीज पुलिस के साथ मिलकर तुम्हारे सेंटर पर रेड मारेंगे। इसी वजह से अगर तुम्हारे बॉस भी यहाँ पर आने वाले हों तो मुझे तुरंत ही बता देना। वहीं दूसरी तरफ कोरिया से चाइना आने के लिए निकल रहा था और वो मिस किम से कहता है कि मैं रात को 3 बजे तक वहाँ पर आ जाऊंगा और सब कुछ संभाल लूंगा। फिर इसके बाद रात में हम देखते हैं कि क्योंग यानी कि वही लड़का काफी ज्यादा ड्रग्स लेकर बाथरूम में ही बेहोश हो जाता है। यही सोन और दूसरे लोगों को पता चलता है कि बॉस यहाँ पर आ रहे हैं और ये बात जानकर सोन तुरंत ही बाथरूम में चला जाता है। यही मिस किम भी सेंटर के बाहर ही पार्क के आने का इंतजार कर रही थी और वो एलिम से कहती है कि मैं उस बॉस को अरेस्ट होते हुए अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ।
हूँ। अब तभी यहाँ पर मिस किम को सोन के मैसेज से ये पता चलता है कि इनका बॉस यहाँ पर आने वाला है और ये देखकर अब ये चारों अलर्ट हो जाती हैं। यहाँ ये लोग आसपास नजर रखी रही थी कि तभी कुछ लोग यहाँ पर आते हैं और हथियारों के साथ भागकर बिल्डिंग के अंदर जाने लगते हैं। वो सभी गुंडे यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को जान से मारने लगते हैं और ये देखकर बाकी सभी लोग समझ जाते हैं कि इनके बॉस ने इन्हें फंसाया है और अब इनका बॉस इन्हें मारकर सब कुछ खत्म करना चाहता है। यहाँ सोन भी ये सब देखकर काफी डर जाता है और मिस किम को मैसेज करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक आदमी उसके पेट में भी चाकू मार देता है और उसका फोन भी तोड़ देता है। फिर इसके कुछ समय बाद जब यहाँ पर सभी लोग मर जाते हैं तो यहाँ इनका बॉस आता है। यही मिस किम को भी अब सब कुछ ठीक नहीं लगता और वो सोन के पास जाने लगती हैं, लेकिन उनके सभी दोस्त उन्हें ऐसा करने से रोक लेती हैं और बाहर ही वेट करने के लिए कहती हैं। फिर यहाँ पर बॉस के सारे लोग यहाँ से सारा सामान इकट्ठा करके भागने लगते हैं। यही क्योंग जो कि अब तक बेहोश था उसे भी होश आ जाता है और वो बॉस को छुपकर यहाँ से जाता हुआ देखता है। इसके बाद क्योंग बाकी सभी लोगों को मरा हुआ देखता है और काफी ज्यादा डर जाता है। यही क्योंग को सोन भी मिलता है जो कि घायल था। इस तरफ मिस किम भी पार्क को बताती हैं कि वो बॉस अपने लोगों के साथ यहाँ से भाग रहा है, शायद यहाँ पर कुछ तो गलत चल रहा है। ये सुनकर पार्क मिस किम को कुछ भी करने से मना करता है क्योंकि इस सब में उनकी जान को भी खतरा हो सकता था। लेकिन अब मिस किम पार्क की बात को नहीं सुनती और बॉस का पीछा करने जाने लगती हैं। तभी उनकी कार के सामने सोन और क्योंग आ जाते हैं। यहाँ सोन को घायल देखकर मिस किम काफी परेशान हो जाती हैं। तभी सोन मिस किम को अपना फोन देता है और कहता है कि मैंने इस फोन के अंदर सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। साथ ही यहाँ पर सोन मिस किम से उनके साथ स्कैम करने के लिए माफी भी मांगता है। यही क्योंग इन सबको बताता है कि मैंने बॉस को देखा था। यहाँ क्योंग उसकी ड्राइंग बनाने लगता है। यही मिस किम सोन के फोन में उसी बॉस की वीडियो को देखती हैं और उस वीडियो से मिस किम को पता चल जाता है कि बॉस अपने साथी के साथ आज ही चाइना से बाहर जाने वाला है और वो डायरेक्ट एयरपोर्ट पर गया है। ये देखकर मिस किम एलिम और सुगजा के साथ एयरपोर्ट पर जाने लगती हैं। इस तरफ पार्क भी अब जब स्कैमर्स के सेंटर के पास आता है तो यहाँ पर पहले ही पुलिस आ चुकी थी और यहाँ उसे बोंगलिम भी मिलती है। यहाँ पार्क चाइना की पुलिस से बात करता है, लेकिन पार्क को भी चाइनीज नहीं आती थी। तभी बोंगलिम पार्क की बात को चाइना की पुलिस वालों के लिए ट्रांसलेट करती है और उन्हें समझा देती है। यहाँ बोंगलिम की मदद से पार्क पुलिस से बात कर पाता है और यहाँ पार्क पुलिस से बॉस को पकड़ने के लिए एयरपोर्ट चलने के लिए बोलता है और काफी रिक्वेस्ट करने के बाद ये पुलिस ऑफिसर्स पार्क के साथ चलने के लिए मान जाते हैं। वहीं मिस किम भी अब एयरपोर्ट पर आकर बॉस को ढूंढने लगती हैं। तभी उन्हें एक आदमी उसी बॉस के जैसी कैप लगाए हुए दिखाई देता है, लेकिन वो बॉस नहीं होता। तभी मिस किम की नजर एक और आदमी पर पड़ती है जो कि उसी बॉस की तरह अपनी वॉच को देख रहा था और अब मिस किम उस बॉस का पीछा करने लगती हैं और सुगजा के साथ उस आदमी पर नजर रखने लगती हैं। यही उस बॉस का साथी अपने बॉस को बताता है कि हमारा दूसरा सेंटर भी अब खुल चुका है और ये बात जानकर बॉस को काफी खुशी होती है। यही मिस किम और सुगजा बॉस पर नजर रखी रही थी कि तभी बॉस इन दोनों के पास आ जाता है और मिस किम से कहता है कि तुम दोनों आखिर मेरा पीछा क्यों कर रही हो। इस पर अब मिस किम बॉस को बताती हैं कि तुमने मेरे साथ वही फिशिंग का स्कैम किया है और मेरे $32,000 लिए हैं। ये बात सुनकर अब वो बॉस मिस किम को $1,00,000 देता है और कहता है कि चुपचाप यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। इतना बोलकर वो बॉस यहाँ से जाने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि मिस किम इससे डर जाएंगी, लेकिन मिस किम बॉस के पीछे जाने लगती हैं और फिर मिस किम बॉस के दिए पैसों को उसके मुंह पर मारती हैं और सभी लोगों के सामने उसे फ्रॉड बोलने लगती हैं और कहती हैं कि हम सब जिनके साथ स्कैम हुआ हमारी कोई भी गलती नहीं थी, बल्कि सारी गलती तुम्हारे जैसे लोगों की थी। ये सब देखकर उस बॉस को भी काफी गुस्सा आ जाता है और वो मिस किम से पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। इस पर मिस किम बॉस से कहती हैं कि चुपचाप पुलिस के आगे सरेंडर कर दो, लेकिन ये सुनकर वो बॉस मिस किम को बाथरूम में ले आता है और उन्हें मारने लगता है। यहाँ वो बॉस मिस किम को काफी बुरा पीटता है और फिर उन्हें पीटकर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन यहाँ पर मिस किम पिटने के बाद भी काफी हंस रही होती हैं। और इस तरफ फ्लाइट में जाते समय बॉस को अपना पासपोर्ट अपने पास नहीं मिलता, जो देखकर वो समझ जाता है कि मिस किम ने पासपोर्ट चुरा लिया। वहीं मिस किम पासपोर्ट को लेकर वॉशरूम में अभी भी बैठी होती हैं और तभी एक आदमी उन्हें यहाँ पर घायल हालत में देखकर पुलिस को कॉल करने लगता है, लेकिन तभी वो बॉस भी यहाँ पर आ जाता है और बॉस का आदमी उस दूसरे आदमी को बाहर निकाल देता है। यही मिस किम अब उस बॉस के पासपोर्ट को फाड़ कर खा जाती हैं और ये देखकर अब वो बॉस मिस किम को मारने लगता है और उन्हें जान से खत्म करने वाला होता है। मगर तभी पार्क और दूसरे पुलिस ऑफिसर्स भी यहाँ पर आ जाते हैं और वो तुरंत ही उस बॉस को अरेस्ट कर लेते हैं। ये सब देखकर मिस किम काफी खुश होती हैं। यही पार्क भी मिस किम की हालत को देखकर काफी दुखी होता है और उनसे बॉस को पकड़ने के लिए थैंक्स बोलने लगता है। इसके बाद मिस किम की दोस्त भी यहाँ पर आ जाती हैं और वो सभी मिस किम को इस हालत में देखकर काफी रोने लगती हैं, लेकिन यहाँ पर मिस किम को अपने काम पर काफी प्राउड फील हो रहा होता है। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सोन अब पहले की तरह ठीक हो जाता है और सोन पुलिस को सब कुछ बता देता है कि वही स्कैमर्स के सेंटर से भागना चाहता था, लेकिन वो पुलिस को कॉल नहीं कर सकता था, इसलिए उसने मिस किम का सहारा लिया। वहीं दूसरी तरफ हम मिस किम को भी देखते हैं जो कि अभी भी अपनी फैक्ट्री में ही काम कर रही होती हैं और मिस किम अब काफी खुश होती हैं, उनकी जिंदगी वापस नॉर्मल हो रही होती है। यही एक आदमी मिस किम से एक फॉर्म पर साइन करने के लिए बोलता है और कहता है कि यहाँ पर साइन कर दीजिए, इसके बाद आपको $3,00,000 मिल जाएंगे। लेकिन मिस किम ऐसा करने से मना कर देती हैं और कहती हैं कि अपने बॉस को जेल में ही रहने दो, उसने कई लोगों के साथ बुरा किया है और यही उसकी सजा है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो बॉस मिस किम को अपनी स्टेटमेंट बदलने के लिए पैसे भी देने के लिए तैयार था, लेकिन मिस किम तब भी अपनी स्टेटमेंट नहीं बदलती। इसके बाद मिस किम अपने घर जाने लगती हैं। तभी उनके बच्चे उनके पास कॉल करते हैं जो कि अब अपने घर में ही आ चुके थे। यहाँ मिस किम अपने बच्चों को देखकर काफी खुश होती हैं और नॉर्मल जिंदगी में वापस आकर मिस किम को भी काफी अच्छा लग रहा होता है और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, ये थी इस मूवी की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। खैर, ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।